इस वीडियो में देखने वाले हैं करंट अफेयर और एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी एग्ज़ामों के लिए यह महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर जो करंट अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ग्रुप डी आने वाला है उसका, और आपका एमटीएस एग्ज़ाम आने वाला है और सीएचएसएल चल रहा है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 1 नवंबर से आपका 20 नवंबर 2025 का करंट अफेयर है। तो देखिए, पहला प्रश्न है 1 नवंबर का, फाइड शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा में। गोवा में इसका उद्घाटन हुआ था फाइड शतरंज विश्व कप 2025 का। फिर अगला है, हाल ही में विश्व शहर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर 2025 को आपका विश्व शहर दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न, किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिस कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है? तो वह ऑप्शन सी, समीर सक्सेना ने संभाला है। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है, किस कक्षा में आगे सभी विद्यालयों में एआई पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो वह है कक्षा 3 से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कक्षा 3 से। शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एआई का पाठ्यक्रम सभी विद्यालयों में कक्षा 3 से शुरुआत की जाएगी। अगला है, हाल ही में राम दशरथ मिश्र का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्यकार। यह एक साहित्यकार थे, राम दशरथ मिश्र। अगला है, किस टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है? किसे टाइम मैगजीन में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों जो निकालता है उनमें शामिल किया गया है। अगला आपका है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑप्शन ए, पंजाब राज्य। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे प्रश्न बनेगा, याद रखिए। साइबर जागो कार्यक्रम यह पंजाब देश ने शुरू किया है। अगला, नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 150 रुपये के सिक्के जारी किए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, दीपक मित्तले ने किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में आपका दीपक मित्तले राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। अगला है, 3 दिवसीय हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ऐसे प्रश्न बनते हैं, यह महत्वपूर्ण है, याद रखिए। 3 दिवसीय हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद आपका नई दिल्ली, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है 2 नवंबर 2025 का, क्योंकि इसमें प्रश्न है कि हाल ही में किसने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोपन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला, किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो वित्तीय सलाहकार जो रक्षा सेवाएं उनका कार्यभार किसने संभाला है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा राजकुमार अरोड़ा ने। अगला प्रश्न है, रविंद्र कोरी सेट्टार को किस राज्य के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक राज्य के लिए चुना गया है। अगला, यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है वह कौन शहर? तो ऑप्शन बी, लखनऊ। इससे प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, मैनुअल फेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ऑप्शन बी हॉकी खिलाड़ी थे मैनुअल फेडरिक। अगला, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर को। अगला, पीएम मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य की। अगला है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर होगा गुरचरण सिंह, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, फीडे यानी FIDE फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। सॉरी, यहाँ प्रश्न में ही क्वेश्चन में ही ये इसका आंसर डाल दिया है, माफ़ करना। तो फीडे शतरंज विश्व कप को नाम बदलकर विश्वनाथन, ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद जी के नाम पर रखा गया है। अगला है, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन बी भारत को मिला है यह पुरस्कार देखिए, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का पुरस्कार भारत को मिला, याद रखिए। अगला है 3 नवंबर का, देखिए, हाल ही में ICC महिला वनडे विश्व कप किसने जीता है? याद रखिए, ऑप्शन सी भारत ने जीता है। अगला, हाल ही में किस देश ने 4 चूहों को अंतरिक्ष मिशन सोनझोड़ 21 पर भेजा है? यह अंतरिक्ष मिशन सेनझोड़ 21 था, जिसमें 4 चूहों को भेजा है। तो वह देश है ऑप्शन सी चीन, याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी। अगला, हाल ही में RIL ने AI फॉर ऑल के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन ए गूगल के साथ साझेदारी की है, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, भारत की विविधता दर्शाने वाला 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एकता नगर गुजरात में आपका शुरू हुआ है भारत की विविधता दर्शाने वाला 15 दिवसीय सांस्कृतिक समागम भारत पर्व। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रहण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया आपका यानी साउथ कोरिया, यह अपने 5वें स्वदेशी सैन्य जासूसी उपग्रहण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अगला, एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन बी चीन 147 पर, यह महत्वपूर्ण भी है। अगला, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? तो ऑप्शन बी केन विलियमसन, जो कि आपका यह न्यूजीलैंड के प्लेयर रह चुके हैं, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, हाल ही में किसने क्लच शतरंज 2025 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा मैग्नस कार्लसन। अगला, किस IIT ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया है? तो ऑप्शन बी IIT कानपुर। अगला, इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा से है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसरो से अगर कोई करंट अफेयर है तो उससे प्रश्न बनता ही बनता है, याद रखिएगा। अगला है 4 नवंबर 2025 का, जिसमें पहला प्रश्न है,
नौरादेही अभयारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास किस राज्य में बनेगा? तो याद रखिए यह मध्य प्रदेश राज्य में बनेगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 3 नवंबर को मनाया जाता है। अगला, 2025 एशियाई युवा खेलों में 48 पदक जीतकर इतिहास किसने रचा है? तो ऑप्शन बी, भारत ने यह इतिहास रचा है 2025 के एशियाई युवा खेलों में 48 पदक जीतकर। अगला है राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य गणना, जिसको AMFC कहते हैं, 2025 के घरेलू गणना चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, जॉर्ज कुरियन ने। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा का आयोजन किस संगठन के अंतर्गत किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। यह महत्वपूर्ण है। अगला, हाल ही में भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी इलमथपर्थी अय्यर आपके 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत के GST संग्रह कितना रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1.96 लाख करोड़, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, हाल ही में किस देश ने परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च किया है? खबरोवस्क याद रखिए। तो यह लॉन्च किया है ऑप्शन बी, रूस देश ने। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, SBI बैंक। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर बैंकिंग एग्जामों के लिए। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2025 को नियंत्रक जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, जिसे CGDA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन सी, विश्वजीत सहाय ने। अगला है 5 नवंबर 2025 का करंट अफेयर, जिसमें पहला प्रश्न, किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वां रामसर स्थल बना है? तो ऑप्शन सी, बिहार राज्य की। याद रखिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि गोगाबिल झील किस राज्य में है, और यह 94वां रामसर स्थल बना है बिहार राज्य का। अगला है, HDFC बैंक ने उप प्रबंधक बंद निर्देशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैजाद भरूचा को। यह महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनता है बैंकिंग से आपका करंट अफेयर, और जो ऐसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर ऐसे पूछे ही जाते हैं किसी न किसी सीट में। शायद आपका ही सीट में टकर जाए तो बहुत ही आप लकीली होंगे यह प्रश्न अगर आ जाए तो। अगला प्रश्न है, वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने किस पद का कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन बी, चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाले हैं। अगला है, तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो ऑप्शन ए, सामिया सुलूहू हसन ने लिया है तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में, और यह दूसरा कार्यकाल का है। अगला, हाल ही में किस देश ने 42वां अंटार्कटिक अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन बी, चीन ने यह अभियान शुरू किया है, और यह महत्वपूर्ण है। अगला, 556वां प्रकाश वर्ष गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए, 5 नवंबर को। अगला, भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको BIS बोलते हैं, के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, संजय गर्ग को। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में शीर्ष पर कौन है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, चाइना का। अगला, किसे 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ऑप्शन सी, किरण देसाई, यह महत्वपूर्ण है। अगला, हाल ही में किसे डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी, अंकाथी राजू जी को, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है 6 नवंबर 2025 का, जिसमें पहला प्रश्न, कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा? तो ऑप्शन सी, अफगानिस्तान देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। अगला है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए, 5 नवंबर को। अगला है, किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो ऑप्शन ए, चाइना देश, और यह महत्वपूर्ण है। अगला, भारत का पहला सिक सेमीकंडक्टर विनिर्मित संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य, और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पहला पेरिस मास्टर्स खिताब जीता फिर से नंबर 1 पर पहुँचे? तो ऑप्शन बी, जैनिक सिनर आपका इसका सही उत्तर है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन बी, भूटान देश आपका यह मेजबानी करेगा, वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव। अगला प्रश्न है, किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है? तो ऑप्शन बी, सर डेविड बेकहम, जो इंग्लैंड के हैं, इन्हें फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। अगला है, सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय जेम कहाँ खुला है? तो ऑप्शन ए, मिस्र में यह खुला है, और यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला है, वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11 से 12 नवंबर के मेजबानी कौन करेगा? तो वह भारत देश। अगला है 7 नवंबर से प्रश्न। पहला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी, मदुरई, तमिलनाडु का मदुरई। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 7 नवंबर को। अगला, दिसंबर 2025 तक प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत 8 चीते किस देश से लाएगा? तो ऑप्शन ए, बोत्सवाना देश से, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ऑप्शन बी, 46वां स्थान रहा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 का। इंडेक्स से प्रश्न बनता है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए, इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। 46वां रैंक है भारत का, और यह याद रट के रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला, स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत विश्व स्तर किस स्थान पर है? तो ऑप्शन सी, तीसरा स्थान पर है स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में। अगला है, हाल ही में पारादीप फॉस्फेट्स ने को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़ को। अगला है, किस देश ने तंबाकू पर विश्व का पहला पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू किया है? तो ऑप्शन बी, मालदीव देश।
अगला प्रश्न है, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किन्हें प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी साईं गौतम गोपाल कृष्णन जी को। अगला 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किन्हें किया गया है? तो ऑप्शन सी श्री श्री रविशंकर जी को वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। अगला है 8 नवंबर 2025 का करंट अफेयर। देखिए, हाल ही में पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन सी इवांका ट्रम्प को मिला है। अगला, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पे हाल होगा, बाल नहीं। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 8 नवंबर को रेडियोग्राफी दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP30 बोलते हैं, यह महत्वपूर्ण है, याद रखिए। COP30 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए बेलेम ब्राज़ील में। इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अगला, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो ऑप्शन बी गूगल, याद रखिए। अगला, दुनिया की पहली सफ़ेद इबेरियन लिक्स किस देश में दिखी गई है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा स्पेन देश में। अगला है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? याद रखिए ऑप्शन सी 150 वर्षगांठ। और यह महत्वपूर्ण लाइन है और ऐसे भी एक भारतीय होने के नाते आपको पता होना चाहिए। अगला है, हॉकी के 100 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन कहाँ किया? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगला, किस राज्य ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य। अगला प्रश्न है, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी सेरेना विलियम्स को। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कमेंट कर बताइए यह किस चीज़ के खिलाड़ी हैं। अगला, PM मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है नावा रायपुर में, जो छत्तीसगढ़ राज्य की एक जिला है, नावा में आपका यह स्थापित किया है जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। अगला प्रश्न है 9 नवंबर 2025 से, जिसमें पहला है, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो ऑप्शन सी गोवा में। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ऑप्शन ए 9 नवंबर को। अगला, निर्मला सीतारमन ने कहाँ सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए गुवाहाटी आसाम में। और यह महत्वपूर्ण है। अगला, किस देश ने मिनटमैन टू मिसाइल मैन का प्रशिक्षण किया है? तो ऑप्शन बी अमेरिका देश, यानी USA। अगला, प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? मेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिल्ली दबंग। यह महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स के कैटेगरी से। अगला, किस खेल ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान का लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी, याद रखिए चाइना देश ने फुजियान को लॉन्च किया है। अगला, DNA खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ऑप्शन सी वैज्ञानिक, प्रश्न में ही दे दिया DNA खोजकर्ता, तो वह वैज्ञानिक थे DNA का खोज। अगला, किस राज्य की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई है? यह महत्वपूर्ण है, याद रखिए। इसे अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। वहाँ की सियांग घाटी में खोजी गई है 6 नई प्रजातियाँ। अगला है, भगवान बुद्ध
के पवित्र अवशेषों को लेकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल कहाँ पहुँचा? तो ऑप्शन बी भूटान देश में। अगला, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य ने। अगला है 10 नवंबर 2025 का पहला प्रश्न, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? याद रखिए ऑप्शन सी राहुल वी.एस। अगला, हाल ही में किसने नेक्स कार 19 को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी ने। अगला, कौन सा रूट नई वंदे भारत ट्रेनों में शामिल है? तो ऑप्शन बी वाराणसी से खजुराहो आपका वंदे भारत ट्रेनों में शामिल है। अगला, भारत अगली अखिल भारतीय बाघ गणना यानी AITE किस वर्ष का आयोजित करेगा? तो ऑप्शन ए 2026 में। अगला, हाल ने GE के किस जेट इंजन के लिए $1 बिलियन का समझौता किया है? तो ऑप्शन बी F404 JE इन 20 को के साथ जेट इंजन के लिए $1 बिलियन का समझौता किया है हाल ने JE के साथ। अगला है, कौन सा राज्य महिलाओं को सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने वाला राज्य बना है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य। अगला है, किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की AI चिप आयरन वुड का अनावरण किया है? तो ऑप्शन ए गूगल ने, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11 से 12 नवंबर तक की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन सी भारत देश। अगला, कहाँ 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी लखनऊ योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला, COP30 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी बेलेम ब्राज़ील में। यह पीछे भी बताया था, प्रश्न रिपीट हो गया। अगला है 11 नवंबर 2025 का। तो पहला प्रश्न, एशिया का सबसे खुशहाल शहर 2025 में किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी मुंबई को। अब किस लिए कैसे घोषित किया, अब आप ही मुंबई वाले बताएंगे कितना हैप्पीनेस है इसे। तो एशिया में सबसे खुशहाल शहर 2025 के लिए घोषित किया गया है मुंबई को। अगला है, हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन ए 10 नवंबर को। अगला, भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहला शुरू की है? तो ऑप्शन बी गुजरात राज्य। अगला है, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ऑप्शन ए मालदीव। यह भी रिपीट हो गया। अगला है, क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए गुआम में, और यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला, आंद्रे श्री का हाल ही में 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ऑप्शन सी एक कवि थे। अगला, ISSF विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा अनीश भानवाला जी। अगला, वाटर सेट महोत्सव पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष बनी हैं? तो ऑप्शन सी अंगोला देश। अगला है 12 नवंबर 2025 का पहला प्रश्न, भारत किसके साथ अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कर रहा है?
तो ऑप्शन सी श्रीलंका। यह अभ्यास अभी नया है, तो यह आएगा प्रश्न एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए 11 नवंबर को। अगला है, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन डेविड असजेले को। याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि फ्लैश किनके द्वारा उपन्यास लिखा गया है, तो डेविड एसजेले को यह बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिए। अगला है, COP30 किस वैश्विक सम्मेलन की 30वीं बैठक को संदर्भित करता है, तो ऑप्शन बी UNFCCC। अगला है, महिला वेलनेस ऑन व्हील्स वाहन किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य ने। अगला, भारत सरकार ने नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 में कौन सी 2 प्रमुख पहल शुरू की है, तो ऑप्शन सी ड्रैप और वी विन, यह दोनों शुरू की है। अगला है, इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है, तो ऑप्शन ए 2030 तक। अगला, और यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मंगलयान से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। अगला, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ऑप्शन ए चंडीगढ़ शहर में। अगला है, डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन बी सलमान रुश्दी को। अगला है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है, तो ऑप्शन सी डेनमार्क देश, यह महत्वपूर्ण है। अगला है 13 नवंबर 2025 का पहला प्रश्न, सर्जियो गौर को किस देश ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है, तो ऑप्शन बी अमेरिका देश। अगला, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है, तो ऑप्शन ए 12 नवंबर को। अगला, 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो ऑप्शन बी इथोपिया देश। अगला, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य को। और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, भारतीय सेना द्वारा निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है, तो ऑप्शन सी गुजरात राज्य में, यह महत्वपूर्ण है। अगला, हाल ही में वी राजा रमन का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो ऑप्शन ए कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला, क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य की पुलिस की डीएसपी बनी है, तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, यह महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अगला, भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास विनबैक्स हनोई में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन सी वियतनाम देश। अगला प्रश्न है, मैती ने कहाँ साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की है, तो ऑप्शन बी त्रिपुरा राज्य में। अगला, गेल इंडिया के नए CMD कौन बने हैं, तो ऑप्शन बी दीपक गुप्ता। अगला है 14 नवंबर 2025 का करंट अफेयर, जिसमें पहला, तुंगबुक और पुमटोंग पुलिस पारंपरिक वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है, तो ऑप्शन सी सिक्किम राज्य के। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया है, तो ऑप्शन ए 14 नवंबर को, याद रखिएगा। अगला, पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोसॉफ्ट जिसके QDM को लॉन्च किसने किया है, तो ऑप्शन बी भारत देश। अगला,
13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला ITM 2025 का मेजबानी कौन राज्य कर रहा है? तो ऑप्शन ए सिक्किम राज्य। अगला, अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किन्हें चुना गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा सेनुरन मुथुसामी और लॉरा वोल्टमार्ट को। अगला, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में वॉक टू मार्स अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए UAE में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 किस शहर में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी इम्फाल मणिपुर में। यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, संशोधित भारत नेट आयोजन को राज्यव्यापी लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन बी पंजाब यह पहला राज्य बना है। अगला, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी सुशील शुक्ला को कहानी एक बेटे 12 के लिए। अगला है 15 नवंबर 2025 का पहला प्रश्न, 22वें अखिल भारतीय DTS सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश। अगला, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन ए 14 नवंबर को। अगला, हरियाणा राज्य महिला आयोग ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी शेफाली वर्मा को। महत्वपूर्ण है। अगला, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपना नया नारा चुना है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य। अगला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में। अगला, पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो ऑप्शन सी भारत देश पानी के नीचे, और यह दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला होगा। अगला, उत्कृष्ट सेवा के लिए 11वां मूलत विश्व पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए नेल्ले फाउंडेशन को। अगला, एयर चीफ मार्शल AP सिंह द्वारा किस स्थान पर न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी लद्दाख। अगला, हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किन देशों के द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा। महत्वपूर्ण है। अगला, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है? तो ऑप्शन सी ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 16 नवंबर 2025 का करंट अफेयर से, हाल ही में कौन G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन सी अमेरिका USA। अगला, 24वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF 2025 का विषय क्या है? तो ऑप्शन सी एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगला है, हाल ही में सालूमर्दा थिमका का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ऑप्शन बी पर्यावरणविद थी। अगला, गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? तो ऑप्शन बी फ्रांस देश के साथ। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला, दीप्ति शर्मा किस राज्य की पुलिस में DSP के पद पर शामिल हुई है? तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य की, और एक बंगाल की बताई थी। अगला, किसने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा है? तो ऑप्शन बी गोदरेज एरोस्पेस ने। अगला, किसे वॉल्टमार्ट के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए जॉन फर्नेरन को। अगला है,
हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन ए 15 नवंबर को, और यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य को। अगला, किसने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं? तो ऑप्शन ए DRDO ने। अगला है 17 नवंबर का करंट अफेयर से पहला, भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, पराग जैन को। महत्वपूर्ण है। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन ए 16 नवंबर को। अगला, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो ऑप्शन बी सिंगापुर ने। अगला, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया है? तो ऑप्शन बी गुजरात राज्य। अगला है, भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है? तो ऑप्शन सी सिक्स नंबर का, और यह महत्वपूर्ण है। अगला, तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में त्रिपुरा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी ए मनोज कुमार। अगला, हाल ही में किस देश में सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है? याद रखिए ऑप्शन बी जापान देश, इंडोनेशिया नहीं है। जापान देश में सुकाराजिमा ज्वालामुखी फटा है। अगला है, किस राज्य के अंबाजी मार्बल को सफ़ेद पत्थर के लिए GI टैग मिला है? तो ऑप्शन सी गुजरात राज्य। अगला, इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का प्रशिक्षण किया है तो कहाँ पे? तो ऑप्शन ए झांसी उत्तर प्रदेश में। अगला है 18 नवंबर 2025 का करंट अफेयर। इसमें पहला, मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान ने। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन ए 17 नवंबर को। अगला, पहले ICC महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑप्शन बी बैंकॉक में। अगला, हाल ही में किसे फ्रांस के सिवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी थोटा थरानी को। अगला, रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी श्रीकांत बोला को। अगला, सेलेन उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी हिमाचल राज्य में। यह महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा। अगला, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो ऑप्शन ए गोवा राज्य। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला, भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसे अजय वॉरियर कहा जाता है, वह 2025 का अजय वॉरियर कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है? तो ऑप्शन सी झारखंड राज्य का, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है। अगला, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हाल ही में 4000 रन और 300 विकेट का रिकॉर्ड अपने नाम किसने किया? तो ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा ने। अगला है 19 नवंबर का करंट अफेयर। 2025 में ATP फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी यानिक सिनर ने, और यह महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनेगा। अगला, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 18 नवंबर को। अगला है, 2025 गवर्नेंस अवार्ड्स में
मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है किन्हें? तो ऑप्शन बी टॉम क्रूज को, यह भी महत्वपूर्ण है। यह अवार्ड्स नहीं था, अवाइस है। अगला, लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन बी कुशल दलाल ने, यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत ने 2026 के लिए अमेरिका से लगभग कितनी मात्रा में एलपीजी आयात करने का समझौता किया है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 2.2 मिलियन टन, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है, चाणक्य रक्षा संवाद 2025 CDD 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में, नई दिल्ली में। अगला, हीरे के लिए किस राज्य के पन्ना जिले को जीआई टैग प्रदान किया है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य को, यह महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप ढाका में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन बी 10 कुल पदक भारत ने जीते हैं आर्चरी में। आयोजन कहाँ? तो देखिए ढाका में, याद रखिएगा। अगला, किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की एडवोकेट नियुक्त किया है? तो ऑप्शन सी कीर्ति सुरेश को। अगला, विश्व अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी बिहार राज्य में, महत्वपूर्ण है। अगला करंट अफेयर है 20 नवंबर 2025 का, जिसमें पहला, F1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन सी ऑस्कर पियास्त्री ने। अगला, विश्व शौचालय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 19 नवंबर को। अगला, CIR गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी वेणु श्रीनिवासन को, महत्वपूर्ण है। अगला, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी पैरासोशल्स को। अगला, बिरसा 101 पहली स्वदेशी क्रिस्पस CIRSPR जीन थेरेपी लॉन्च की है। तो ऑप्शन सी भारत देश ने। प्रश्न से ही पता चल गया होगा। अगला, वर्ष 2026 में कौन सा देश ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेज़बानी करेगा? तो ऑप्शन सी भारत देश। अगला है, 2026 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होंगे कौन? तो ऑप्शन ए रोजर फेडरर, और यह महत्वपूर्ण है। अगला, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन बी सऊदी अरब को, याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है, किस शहर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव आयोजित किया? तो ऑप्शन सी कोलकाता शहर में, याद रखें। अगला है, किस स्थान पर दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए कोयम्बटूर शहर में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक 1 नवंबर से 20 नवंबर तक हमने टोटल बहुत सारे प्रश्न कराए हैं, और यह जितने भी प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह ज़रूर किसी न किसी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम में टकरेगा। इससे आपको 3 से 4 नंबर लिख कर ले लीजिए इस वीडियो पे, इतना आपका किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका मिलेगा ही मिलेगा। यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण था, और अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और हर मंथ का लेकर आऊँगा, और यह मंथ पूरेगा तो 1 से 30 नवंबर का भी लाऊँगा, और पीछे कमेंट करिएगा तो पीछे मंथ का भी मैं लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।